डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विदाउट फेयर पर। और आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का 5th पार्ट। और इससे पहले मैंने 4 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के ज़रूर देखिए। एक से एक बढ़िया ट्रिक और बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा आपको। और 5th पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए क्या है, ये आरआरबी 2012 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि चित्र में POQ एक व्यास है। POQ क्या है? एक डायमीटर है तथा PQRS यानी PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना, यानी कि चक्र में बना चतुर्भुज। यदि PSR कितना दे रहा है? PSR बराबर 130, तो RPQ क्या पूछ रहा है? RPQ इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, पहले इस एंगल का मान निकाल लेंगे हम। तो देखिए इस एंगल का मान निकालेंगे तो इसको अभी हम मान ले रहे हैं क्या? X मान ले रहे हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, ये जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से क्या करेंगे? x प्लस 130 बराबर 180, तो x का मान हो जाएगा 180 माइनस 130, तो x का मान यहां से 50 आएगा। अब हमें क्या करना है? वैल्यू किसकी याद करनी है? RPQ की, इसकी। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहां से इस लाइन को मिलाएंगे। अब देखिए ये वाली लाइन हमने मिला दी और हमें दिख रहा है कि x का मान तो हमने निकाल लिया है, 50 आ गया है। और ये वाला एंगल देखिए, ये आपका 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल PRQ बराबर 90 डिग्री, क्योंकि क्या है, ये अर्धवृत्त में बना कोण। और अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब आपके पास देखिए ये वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया, ये पूछ रहा है। तो हम यहां से क्या करेंगे कि एंगल यहां से निकालना स्टार्ट करेंगे। ये वाला कितना है? 90 डिग्री, प्लस ये कितना है? x 50 डिग्री, प्लस ये वाला हमें ज्ञात करना है तो इसको हम y मान लेते हैं। तो प्लस y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और y का मान यहां से निकालेंगे हम, तो y इक्वल टू 180 माइनस 50 और 90 140। तो कहने का मतलब ये है कि 180 में से 140 चला गया तो हमें कितना मिलेगा? 40 डिग्री। इट्स मीन दैट हमारा पहला ऑप्शन सही है। तो RPQ जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 40 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये SSC 2014 में पूछा गया है और देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में वृत्त का केंद्र O है, यानी ये सेंटर पॉइंट O है, तथा चाप AB, ये चाप AB है, जो केंद्र O पर क्या कर रहा है? ये केंद्र O पर 130 डिग्री का कोण बनाती है। AB को P तक बढ़ाया हमने, AB को क्या कर दिया? P तक बढ़ा दिया।
तो PBC बराबर क्या होगा, आपको PBC ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है, PBC। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या करेंगे हम, ये जो सेंटर पर बना कोण है और ये परिधि पर बना कोण है, तो हमेशा याद रखना कि जो परिधि पर कोण बनता है वो हमेशा जो सेंटर पर बना हुआ कोण होता है उसका आधा होता है। तो यहां से हमें क्या करना है कि एंगल क्या निकालना है, PVC बराबर एंगल AOC डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं परिधि पर यानी सेंटर पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, तो ये आधा हो जाएगा। तो एंगल PVC बराबर AOC का 130 डिवाइड बाई 2, और 2 का जब डिवाइड देंगे तो 6 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो एंगल हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया, 65 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो गया। अब आके देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, ये NTPC 2021 में आया हुआ था। कह रहा है आकृति में वृत्त का व्यास AOV है। क्या कह रहा है, वृत्त का व्यास AOV है, AOV है तथा CD पैरेलल है EB के, CD है वो समांतर है AB के। यदि CAB 25 डिग्री, CAB 25 डिग्री है, तो आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, आपको वैल्यू ज्ञात करनी है DAC की। किसकी ज्ञात करनी है, DAC की वैल्यू ज्ञात करनी है, DAC की वैल्यू ज्ञात करनी है, DAC की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो एंगल बनना है वो क्या है, ये अर्धवृत्त में बना कोण है, तो कितने का, ये 90 डिग्री का है। तो प्यारे बच्चों इसको हम मान लेंगे x। तो यहां से देखिए क्या निकलेगा, 25 प्लस का 90 प्लस का x बराबर 180 डिग्री। तो यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 115, 90 और 25 115, तो 115 इसमें से निकलेगा, तो कितना बचेगा, ये यहां से ये बच जाएगा 180 में से 115 चला जाएगा, तो 80 में से 15 चला गया तो 65 बचा, 65 डिग्री बचा। अब देखिए क्या करेंगे, ये एंगल हमारा कितना हो गया, 65 डिग्री। अब बात हमें करनी है किसकी, इस वाले एंगल की, किसकी, DAC की। तो अब देखिए यहां से जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, इनका सम होगा वो होगा 180 का। तो हम क्या कर देंगे, एंगल ADC प्लस एंगल CBA बराबर 180। तो देखिए ADC हमें निकालना है, ADC निकालना है, और CBA हमारा कितना निकल के आएगा, 65 और 180 है ही। तो ADC की जब वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 65 यानी 115 आ गया, ये 115 आ गया। अब हमें क्या करना है, जब ये 115 आ गया और ये वाला हमें ज्ञात करना है, और ये जब ये 25 डिग्री है
तो प्यारे बच्चों ये वाला और ये वाला दोनों ये एकांतर कोण है, तो ये भी 25 का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें ये तो हमारा 115 आ गया। अब हमें ये देखिए यहाँ पर दिया था CAB बराबर 25 डिग्री, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि CAB बराबर हो जाएगा ACD। कितना हो जाएगा ये 25 डिग्री, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण है। अब देखिए ये 25 डिग्री का है, ये आपका 115 डिग्री का है, तो ये कितना हो जाएगा, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं इसको क्या कहेंगे, इसको बाई मान लेंगे। तो ये आएगा बाई प्लस 115 प्लस 25 बराबर 180। तो बाई का मान निकालेंगे तो 25 और 15 कितना हो जाएगा 40। तो 180 माइनस 140 बराबर 40 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा मिलेगा, सेकंड वाला। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका बैंक पीओ 2014 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में, ये आकृति दी गई है, PAB एक छेदक रेखा है, PAB एक छेदक रेखा है तथा P से वृत्त पर स्पर्शी PT है। PT क्या है, ये स्पर्श कर रही है, डाला गया है। यदि PT बराबर 5 और PA बराबर 4 तथा AB बराबर x, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो अब यहां से देखेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है जो स्पर्शी होता है और जो पूरी छेदक रेखा होती है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, देखिए यहां से ये PA क्या हो जाएगा, PA इंटू PA, यहां से यहां तक कि PA इंटू PB और फिर PA इंटू PB बराबर स्पर्शी का स्क्वायर, स्पर्शी का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है ये फॉर्मूला, सूत्र। अब देखिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो PA का मान हमारे पास कितना है, तो प्यारे बच्चों PA का मान हमारे पास 4 है इंटू, अब PB का देखेंगे तो देखिए PB टोटल है कितना 4 प्लस x बराबर PT का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर। यहां से 16 प्लस के 4x बराबर 25 हो जाएगा और 4x बराबर 25 माइनस का 16, तो 4x बराबर 9 आ गया और x बराबर क्या कर देंगे हम, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 और हमें अब इसका डिवाइड दे देना है। तो जब 4 में 9 का डिवाइड देंगे तो 4 दूनी 8 बचा 1 और 4 दूनी 8, ठीक है, और फिर बचे 2, तो 4 पंजे 20। ऑप्शन हमें सी मिल जाएगा। प्यारे बच्चों क्या किया था हमने, यानी PA इंटू PB इक्वल टू PT का स्क्वायर। तो सीधी सीधी फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी है और हमारे पास आंसर ये निकल के आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो SSC 2022 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है चित्र में वृत्त की दो जीवाएं A B तथा CD वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं। देखिए P पर ये काट रही हैं, तब PB बराबर क्या होगा, यानी x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम PB इंटू BA
बराबर यहां क्या कर लेंगे, पी डी इंटू डी सी। अब इसकी वैल्यू लगाएंगे तो देखिए पी वी की वैल्यू कितनी है x और इसकी x प्लस 6 बराबर पी डी की कितनी है 5 और इसकी कितनी हो जाएगी 5 प्लस 3 यानी 8 हो जाएगी। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का 6x बराबर 40 हो जाएगा और यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 40 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके फैक्टर काटने तो ऐसी संख्या लेनी है घटा के 6 आ जाए और गुणा करके 40 आ जाए। तो देखिए क्या करेंगे, फैक्टर इसके हमें काटने हैं तो 40 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 10 और माइनस 4 एक्स माइनस के 40 बराबर 0। 10 में से 4 चला गया तो 6 आ गया तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 10 एक्स माइनस के 4x माइनस 40 इक्वल 0। दो दो के पेयर बना लेंगे, x कॉमन लेंगे x प्लस 10 आएगा, माइनस 4 लेंगे x प्लस 10 आएगा बराबर 0। तो एक x प्लस 10 और दूसरा x माइनस 4 तो x का जो वैल्यू निकल के आ गया वो कितना आ गया 4 और यही हमें ज्ञात करना था। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आरआरबी 2012 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि आकृति में ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण ओ पर काटते हैं। कहां पर, ओ पर। तो ओ ए बी बराबर 40 डिग्री, क्या है ओ ए बी बराबर 40 डिग्री और ए बी ओ बराबर x डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, तो देखिए हम जानते हैं कि जहां पर हमारे दोनों विकर्ण काटते हैं ना वह 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अकॉर्डिंग टू देखिएगा 40 प्लस, अब ये वाला 90 डिग्री का बनना है 90, ये वाला हमें x से मान लिया हमने और टोटल 180 होता है, इनको ऐड कर लेंगे तो x बराबर 180 माइनस का 130 हो जाएगा। 90 और 40 130 और 180 में से जब 130 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा 50 डिग्री। यानी x का जो मान निकल के आया आपके पास वो कितना आया 50 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर इनमें आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में देखिएगा, ये कह रहा है दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यदि एंगल ए बराबर 70 डिग्री तो सी डी बी यानी सी डी बी ये एंगल क्या होगा। तो यहां से देखिएगा मान के चलेगा ये एंगल हमने x ले लिया और ये वाला भी x ले लिया और ये हमारे पास 70 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे x प्लस 70 इक्वल टू 180, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 2x बराबर 180 माइनस 70, तो 180 में से जब 70 घटाएंगे तो 2x बराबर हमें मिलेगा 110 मिलेगा और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 110/2 अर्थात x बराबर हमें 55 डिग्री मिल जाएगा।
तो ऑप्शन सेकंड हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 55 डिग्री का होगा और ये भी हमारा 55 डिग्री का हो जाएगा। तो सी डी बी बराबर कितना हो जाएगा? सी डी बी बराबर 55 डिग्री का हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएसबी 2024 में पूछा गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी 2007 में पूछा गया है और कह रहा है कि दी गई आकृति में एंगल ए बी सी बराबर क्या होगा? तो देखिए ये वाला जो एंगल है वही एंगल ये होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहां से यहां तक ये 120 डिग्री दिया हुआ है और अगर इस लाइन को हम पूरा मिला दें इसको और इसको हम मान लें यहाँ पे x, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 120 बराबर 180, क्योंकि ये देखिए पूरी लाइन बन रही है और लाइन पे ये एंगल जो बन रहा है वो कितना होता है 180 डिग्री का। तो यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 180 माइनस 120, तो x का मान यहां से 60 डिग्री आ जाएगा। और जब ये वाला x का मान 60 डिग्री आ जाएगा तो ये वाला भी x हो गया 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AVC बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये आरआरबी 2012 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों के माप क्रमशः 48 तथा 112 है, तो तीसरे कोण का माप कितना होगा? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सरल है। हम जानते हैं कि तीसरा कोण, यहां से क्या करेंगे, माना तीसरा कोण x है, तब अब प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहां से हो जाएगा 48 112 प्लस x इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए दो इधर लाएंगे तो 50 हो गए, 50 और 110 160 हो गए, तो 180 माइनस 160 और क्या करेंगे, x में से 180 में से जब 160 घटा देंगे तो हमें यहाँ 20 डिग्री मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका यूपीपी 2018 में पूछा गया है कि एक चतुर्भुज के तीन कोण के माप क्रम से कितने हैं, 54 डिग्री प्लस 66 डिग्री प्लस का 70 डिग्री और चौथा एंगल कितना हो जाएगा, इसको हम x मान लेंगे और तीनों कोणों का जो योग होता है, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। अब क्या करना है हमें, x इक्वल टू 360 और इन सबको ऐड कर लेंगे, यानी 54 को 66 को और 70 को, तो 4 और 6 10 कैरी 1 और 6 6 12 6 18 और 1 19, 190 हो गया, माइनस 190 हो जाएगा। ठीक है, 190 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 360 में से 190 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ 16 में से 9 गए तो 7 में से 2 में से 170, कितना आ जाएगा ये 170 डिग्री। और ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा पहला ऑप्शन। तो चौथे कोण का जो मान हो गया वो कितना हो गया, 170 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
ये एसएससी 2008 में पूछा गया है। ये कह रहा है एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाहु कोण 40 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है 360 डिवाइड बाई n इक्वल्स टू थीटा। n क्या होता है, n होती है भुजाओं की संख्या। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिएगा थीटा का मान 40 दिया हुआ है, तो 360 अपॉन n इधर आएगा और थीटा इसके पास पहुंच जाएगा, तो थीटा का मान 40 डिग्री इक्वल टू n और 0 से 0 चला गया और 4 9 36, तो n का मान कितना आ गया 9। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 9। तो ऑप्शन सी हमारा क्लियर है। अब इसके बाद देखिए ये तो आपका फॉर्मूला हो गया जिसको हम सूत्र कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना होगा। तो देखिए समबाहु पंचभुज का बाह्य कोण यानी थीटा बराबर 360 अपॉन 5 पंचभुज, तो पंचभुज का मतलब 5 ये हो गया। अब यहां से क्या करना है हमें, देखिएगा यहां से करना है थीटा का मान लगा देना है, तो थीटा यहां से कितना आ जाएगा, देखिएगा 5 से काट दीजिएगा, तो 5 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो थीटा बराबर हमारा कितना निकल आया 72 डिग्री। अब देखिए समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा अंतः कोण बराबर 180 माइनस 72, यानी 180 में से हम 72 को घटाते हैं अंतः कोण के लिए। तो देखिए अंतः कोण का जो मान निकल के आएगा आपका वो कितना आ जाएगा 180 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ 8 है गए यहाँ 0, तो कितना आ जाएगा ये 108 डिग्री आ जाएगा। तो 108 डिग्री हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा ये अंतः कोण का जो मान हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थे आज के ज्योमेट्री के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट डे हम और क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे, तब तक वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में और लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बना के ला सकें। जय हिंद।